आज हम लोग आत्मचिंतन के अंतर्गत सर्ग 10 के तहत निकुंज लीला पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में गहरे वन में 7 तपस्वी हड्डियों के पहाड़ पर तप कर रहे थे। उसी ओर नारद जी निकले और उन्होंने उन तपस्वियों से पूछा, आप इन हड्डियों पर बैठ कर के क्या कर रहे हैं? बोले, हम अनंत जन्मों से इन्हीं हड्डियों पर बैठ कर के तप कर रहे हैं और ये हमारी ही हड्डियां हैं। बोले, आप तप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या अभिष्ट है? तो तपस्वियों ने कहा, हम श्रीधाम वृंदावन में निकुंज लीला का दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर के नारद जी को भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने सोचा हमें भी इसका दर्शन करना चाहिए। इसके लिए आप क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, निकुंज लीला में तो मेरा भी प्रवेश नहीं है, लेकिन मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप श्री वृंदावन धाम जाएं, वहाँ के तीर्थों में स्नान करें और वहाँ के रज से अपने को अभिषेक करें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और आप उस निकुंज लीला का दर्शन करने में सक्षम हो सकेंगे। नारद जी ने ऐसा ही किया और एक दिन आप नंद महल की ओर जा रहे थे। उसी समय भगवान श्री बाल कृष्ण अपने महल से निकल करके बाहर जाने के लिए देहरी को पार कर रहे थे। अब पार करने में वो चढ़ नहीं पाए अथवा चढ़े तो उतर नहीं पाए। ये देख करके नारद जी सूरदास जी के एक पद को गुनगुनाने लगे। सो बल कहाँ गयो भगवान, सो बल कहाँ गयो भगवान, जेहि बल रूप बराह, जेहि बल रूप बराह, दसन पर राखी धरनी पुष्प समान, सो बल कहाँ गयो भगवान, यही बल रावण के सिर काट्यो, कियो विभीषण नृपति निदान, सूरदास अवधाम देहरी, चढ़ी न सकते प्रभु खड़े अयान, सो बल कहाँ गयो भगवान, सो बल कहाँ गयो भगवान। जिन हमारे दर्शकों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज का भजन भी इसी निकुंज लीला पर आधारित है, जो आप दूसरे वीडियो में देख सकेंगे, श्रवण कर सकेंगे। धन्यवाद।